उनको कोई सजेशन देना चाहिए, जी न कि शिक्षकों को तंग करने के लिए, अपमानित करने के लिए। उनकी नीयत सबसे खराब है। के पाठक की नीयत खराब है, शिक्षकों को तंग करना चाहते हैं। हम लोग यदि किसी के भय से उनके अनुकूल बोलने लगे तो उस राष्ट्र का जो है सो समझिए कि वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए राज्य के शिक्षक डरने वाले नहीं है। हाँ। चेतावनी तो क्या देंगे, हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ जी कि जो मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं हाँ। वह है गवर्नमेंट, हाँ, बाहरी सरकार कि उसके जिम्मे लगता है कि शिक्षा विभाग नहीं है। सरकार समझती है कि उन लोगों को त्रस्त कर देंगे, गोली से उड़ा देंगे, तो हम गोली सहने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं। सड़क पर उतार दीजिए सारे शिक्षक को, सबको उतार देंगे, स्कूल छोड़ देंगे, सारे शिक्षक सारे सड़क पर छोड़ आ देंगे, जाएंगे। छोड़ स्कूल देंगे। में ताला लग जाएगा, ताला लग जाएगा। फिर क्या होगा? के पाठक एक्शन ले लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? हम देख लेंगे एक्शन। देख लीजिएगा एक्शन। हाँ, देख लेंगे। डरिएगा नहीं। डरेंगे, डरना ही सवाल नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ ने के पाठक को खुली चेतावनी, खुला अल्टीमेटम दे दिया है। साफ साफ कह दिया है कि आप अपने आदेश को वापस लीजिए, और अगर आप अपने आदेश को वापस नहीं लेते हैं तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। तो इसको लेकर आज हम सीधी बातचीत करेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी, देखिए, आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ साफ के पाठक को चिता दिया था। इतने गुस्से में क्यों है, इतना भड़के हुए क्यों हैं? हम गुस्से में रहें जी तो बेवकूफ़ी है किसी की। जी हम बेवकूफ़ ये में रहें, जी उस पर उनको चिंतन करना चाहिए। अच्छा हमने जो दिया है जी कि यहाँ सुधार की आवश्यकता है। आज़ादी के लंबे दिन हो गए और उससे शिक्षा चल रही है, उसी से न वो IAS हुए हैं, वही शिक्षा से न हुए हैं। जी 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 और लोग भी हो रहा है। जी जी आज सबको बराबर हो भी नहीं, सब कोई IAS हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी लेकिन उनको कोई सजेशन देना चाहिए, जी न कि शिक्षकों को तंग करने के लिए, अपमानित करने के लिए। उनकी नीयत सबसे खराब है। के पाठक की नीयत खराब है, शिक्षकों को तंग करना तंग चाहते हैं। करना चाहते हैं। अच्छा, क्यों क्यों लगता है आपको कि तंग करना चाहते हैं? वो तो शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं। सुधार करना चाहता हूँ, जी तो मैं भी शिक्षा में सुधार करना चाहता हूँ। जी जी जब मैं मीटिंग में जाता हूँ हाँ तो उन शिक्षकों की बैठक में यही कहता हूँ जी कि आपका दायित्व है शिक्षा का विकास करना, जिससे देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, सभी लोगों का विश्वास होगा। जी जी ये मैं कहता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि आप स्कूल से भाग जाइए, आप ये ऐसा कीजिए, आप छोड़ दीजिए, मैं नहीं कहता। लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया है जो विश्वास के लायक नहीं है, आपको बताते हैं। बहुत अच्छे भी हैं तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जी 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 लेकिन बहुत जो खराब हैं उसकी निंदा करता हूँ। निंदा करते हैं। उनका है जी कि साहब 4 बजे तक स्कूल आ सकता है, उसी में बहुत लोग IAS हुए हैं। जी लेकिन आपको जो महिलाएं 20-20 माइल पर है, दूर से 50 आ रही है, ठंड का समय है। ठंड का समय है, जी शाम हो जाती है, बिल्कुल शाम हो जाती है। वो कहाँ आकर के जहाँ से काम करती थी, अब वो आना चाहिए वो घर पर। तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शायद वो साहब नहीं समझ रहे हैं, वो साहब हैं, जी वो साहब हैं, समझेंगे कैसे? अच्छा इसलिए उनको हम हाँ चेतावनी तो क्या देंगे, हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ जी कि जो मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं हाँ वह है गवर्नमेंट, हाँ, बाहरी सरकार। कि उसके जिम्मे लगता है कि शिक्षा विभाग नहीं है। अच्छा वो सभी बातों को देखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। वही पाठक नहीं ना सबसे बड़े हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी वो क्या लिखे थे मुख्यमंत्री के पहले? हाँ मुख्यमंत्री नहीं थे, हाँ क्या लिखे थे पढ़ें। हाँ हम उनको उनका लिखा हुआ किताब में हम दे सकते हैं। अच्छा हाँ हाँ, जी, क्या लिखे थे? उन्होंने लिखा था हाँ जो हम लोग विचार सबका था, जी
उन्होंने लिखा था जी कि शिक्षा को ऐसे बढ़ाया जा सकता है, शिक्षकों को इस तरह से सम्मानित किया जा सकता है। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री बन करके बैठे हुए हैं, हाँ। लेकिन इसकी चिंता उनको नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने तो साफ साफ कह दिया है, खुला अल्टीमेटम दिया है कि हम आंदोलन करेंगे, या तो आदेश वापस लीजिए नहीं तो आंदोलन होगा। तो आंदोलन की तैयारी चल रही है? तैयारी हमारी चल रही है, कल बैठक है, सभी शिक्षकों को हम बुलाया है। अच्छा, सभी लोग हमारे अध्यक्ष मंत्री पूरे राज्य के पहुंच रहे हैं। अच्छा। और सबों के विचार से वह एक निर्णय लेंगे जी। और सरकार समझती है कि उन लोगों को त्रस्त कर देंगे, गोली से उड़ा देंगे, तो हम गोली सहने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं। गोली सहने के लिए तैयार लेकिन हैं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। झुकेंगे नहीं। और कल क्या लगता है, कल कितने लोग आएंगे बैठक में? अब हमने बुलाया है कि जिला के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आवे। ठीक है, ठीक है। अभी तो ये किया है। तो मतलब महाजुटान होगा, महा बैठक होगी। जी हाँ। और हाँ उसके बाद जी, अगर सरकार नहीं सुनती है हाँ। तो सारे लोगों को उस संघर्ष पर उतारेंगे। सड़क पर उतार दीजिएगा सारे सभी को। शिक्षक को सबको उतारेंगे। स्कूल छोड़ देंगे सारे शिक्षक, सारे और सड़क पर छोड़ आ देंगे, जाएंगे। छोड़ स्कूल देंगे। में ताला लग जाएगा। ताला लग जाएगा। फिर क्या होगा? के पाठक एक्शन ले लेंगे? क्या एक्शन लेंगे? हम तो देख लेंगे एक्शन। देख लीजिएगा एक्शन। हाँ, देख लेंगे। डरिएगा नहीं? डरेंगे, डरना ही सवाल नहीं है। अच्छा, बजरंग शर्मा कभी डरा नहीं है। कितनी लड़ाई अच्छा, लड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे बात कर रहे हैं जो बिल्कुल हमेशा खड़े रहे हैं, हर एक आंदोलन में शिक्षकों के साथ रहे हैं। साथ रहे हैं और आज अभी भी। आप काफी गुस्से में। देखिए, हम लोग भी लाइव सिटीज भी लगातार आपसे बात करता रहे, लेकिन कभी आपको इतने गुस्से में नहीं देखा। नहीं, लेकिन आज आप गुस्से में हैं। न के पाठक पर बिल्कुल भड़के ये हम हुए कहते हैं जो उनका सजेशन है हम्म, पढ़ाई लिखाई के संबंध में कैसे बढ़ाया जाए, उसको हम समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ शिक्षकों को अपमानित करने की बात कर रहे हैं, बर्दाश्त। योजना बनाते हाँ, हैं हाँ। और लोगों को डराते हैं, हाँ। उसकी मैं निंदा करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? अब क्या कहें हम मुख्यमंत्री के, पसंदीदा है के पाठक? बताइए। हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। जी, अब देखिए उनका, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे? हम तो इतना ही खाली शिक्षकों के सामने हाथ जोड़ते हैं, जोड़ेंगे जी, जा करके कि ये मुख्यमंत्री जो शिक्षक को नहीं मानते हैं, शिक्षक को अपमानित करना चाहते हैं, किसी से करवाना चाहते हैं, किसी पदाधिकारी से, तो हम उनकी निंदा करेंगे निंदा करेंगे। और सड़क पर उतर जाएंगे। सड़क पर उतर उतर जाइएगा। जाए। चलिए, देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज जी भी हैं। मनोज जी, आप लोगों ने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किस आदेश को लेकर इतने भड़के हुए हैं? कौन सा ऐसा आदेश अब पाठक जी ने दे दिया जिसको वापस लेने की बात कर रहे हैं? देखिए समरीन जी, हम लोग पाठक जी को नहीं, विभाग जो चलता है वो जो सरकार का नियम अधिनियम है उसके तहत चलता है। तो संगठन इसलिए भड़का हुआ है। अभी आपने अध्यक्ष जी को सुना जी, कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें है कि शिक्षकों से 45 घंटा आप अधिकतम काम ले सकते हैं, जिसमें तैयारी के घंटे भी हैं। इन्होंने 48 घंटा कर दिया। भारत के संविधान में है कि कोई भी व्यक्ति संघ संगठन बना सकता है। ये कहते हैं कि शिक्षक संगठन का सदस्य नहीं बन सकता। हमारा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जो आज़ादी से पहले का संगठन है और 8/9/1949 से जो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है, जिसका कई पत्र है, जिस संचिका पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री जयप्रकाश नारायण यादव और उस समय के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का हस्ताक्षर है, कहते हैं कि कोई संगठन सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। और
जी, और हम लोग सरकार के इस गलत आदेश के और जो नियम विरुद्ध कोई व्यक्ति करना चाहता है उसके विरोध में है। हम लोग जो अच्छा कदम है सरकार का उसका हमेशा से। अच्छा एक मिनट, आप लोगों ने ये भी कहा कि जो टाइमिंग को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, जो टाइम को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि पाठक जी तो गुणवत्ता की बात करते हैं, बच्चों के लिए ही ना कह रहे हैं कि टाइम को बढ़ा दिया जाए ताकि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। आप लोग तो गुरु हैं, सहयोग करना चाहिए, लेकिन आप लोग जो हैं भड़के हुए हैं। देखिए, भड़के हुए हैं ये तो किसी शिक्षक से पूछते नहीं है, ये घूमते हैं। अच्छा। लेकिन किसी शिक्षक से नहीं पूछते। सरजमीन पर इनको जाकर देखना चाहिए। 3:30 बजे के बाद बच्चे विद्यालय में उबने लगते हैं। अच्छा, प्राथमिक तो ये तो शिक्षकों का काम है ना कि बच्चों को बांध के रखे। ये तो शिक्षकों का दायित्व है कि बच्चों को ऐसा बांधे कि बच्चों को मजा आए। यही तो चाह रहे हैं पाठक जी। कितना बांधे, अच्छा, कितना बांधे? जो विद्वानों ने बनाया, बच्चे के क्षमता को देख के बनाया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, पाठक साहब को उसको पढ़ना चाहिए। या शिक्षा विभाग को जो पदाधिकारी हैं, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें जो घंटा, उसमें तो कहता है कि बच्चे अधिकतम 27 से 30 घंटा तक पढ़ सकते हैं सप्ताह में। ये जो है सो उसको कितना घंटा बढ़ा रहे हैं, टीचर का उसी तरह से कर रहे हैं। तो ये सब चीज बिल्कुल गलत है। और हरेक को क्षमता को देख के, और हम लोग ये क्या मिशन दक्ष चलाएंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज के 20 साल पहले कनाडियन टीचर फेडरेशन के सहयोग से एक जिक्सा सिस्टम था जिसमें कमजोर बच्चों के लिए कैसे उसको शिक्षा दी जाएगी, हम लोगों ने पूरे राज्य के शिक्षकों को बताने का काम किया था। हम लोग लगातार लगे हुए हैं शिक्षा के उत्थान में लगातार। 10 तारीख कल है, कल बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। जी हाँ, कल बिल्कुल बैठक है। क्या कुछ करिएगा? कल की बैठक में कौन से निर्णय लिए जाएंगे? देखिए, सब लोग जुटेंगे, उसमें सब लोग मिल के निर्णय लेंगे कि हम लोग सरकार का जो है सो ये जो गलत निर्णय है, जो फरमान है, वो सरकार वापस ले। और डर नहीं लग रहा है? बैठक करने जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है, कहीं कार्रवाई ना हो जाए मनोज जी? जी नहीं, डरना क्या है, हम लोग शिक्षक हैं जिस देश का। अब कहावत है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल नहीं भय आस। हम लोग यदि किसी के भय से उनके अनुकूल बोलने लगे तो उस राष्ट्र का जो है सो समझिए कि वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए राज्य के शिक्षक डरने वाले नहीं है। नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मनोज जी, कल बैठक भी कर लीजिए, मान लीजिए कि आपने बैठक भी कर ली, फिर भी आदेश वापस नहीं होता है, फिर भी कोई नहीं सुनता है आप लोगों को, तो आगे क्या कीजिएगा? सब तो व्यर्थ में चला जाएगा। आगे से आगे जो तिब्बतर ये विरोध होगा सरकार के खिलाफ किया जाएगा और जी। सबसे बढ़कर के बात है कि शिक्षकों को हाथ जोड़ कर कहेंगे कि तुम सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नाम है, लेकिन ये डिक्टेटरशिप है। अच्छा। इसका विरोध हमको करना है, इसका विरोध करना है, विरोध कीजिएगा, सरकार का विरोध कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। जो भी सरकार का संविधान के विरुद्ध और नियम के विरुद्ध आदेश है उसका निश्चित तौर पर हम लोग विरोध करेंगे। जितनी चिट्ठियाँ निकली हुई हैं सरकार जानती है, सरकार का निकला हुआ, मुख्यमंत्री का निकला हुआ है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने शह दिया है के पाठक जी को? हाँ, तो कह दिया होंगे के पाठक की क्या हिम्मत है? क्या हिम्मत है? खाली जिसको पावे उसको पावर है क्या प्रकार दें। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और उनको बढ़ावा दे रही है तो इस बार हम सरकार पर उतरेंगे। सरकार पर उतरेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसको डिक्टेटरशिप मत बनाइए। ये भी कहा है कि कल बड़ी बैठक होने जा रही है, बड़े फैसले भी लिया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।